एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चंस के सीरीज में आज की वीडियो में मैं 15 नवंबर 2021 के शिफ्ट तीसरे के 40 हिंदी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो निष्ठुर जो है वो तद्भव शब्द नहीं है। निडर, नाई और नया ये तीनों की तीनों तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है? तो कानन का पर्यायवाची है वन। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? तो गबन प्रेमचंद की रचना है, सेवा सदन भी प्रेमचंद की रचना है, शतरंज के खिलाड़ी भी प्रेमचंद की रचना है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है प्रेमचंद की रचना नहीं है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। 4th ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो विराम चिन्ह का जो प्रकार है विवरण है, लाघव और निर्देशक है। उपदेशक तीसरा विकल्प सही, इसका सही आंसर है कि विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इस वाक्य में क्रिया का सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? तो अंगरखा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर है नागार्जुन को। नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का बिल्कुल सही अर्थ है एक बुराई पर दूसरी बुराई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन में कौन सा छंद है? तो ये सोरठा छंद है। सही आंसर है दूसरा। कविता का भाव योग किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कविता को भाव योग कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? तो उत्कर्ष का विलोम शब्द है अपकर्ष। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? इस वाक्य में कर्तृवाच्य है। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा जो है 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1000 ईसा तक चली थी। तो 14 का सही आंसर है दूसरा विकल्प। सब में व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? सर्वव्यापी को हम सब में व्याप्त रहने वाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण जो है शुक्ल का विलोम शब्द है। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो राम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है, किसी एक सिंगल व्यक्ति को संबोधित कर रहा है। इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है? तो अंक का अर्थ नहीं है चंद्रमा। आदिकाल का संभावित प्रारंभ कौन सा माना गया है? तो आदिकाल का संभावित प्रारंभ जो है वो 1050 BC से शुरू हुआ था। अधिक का विलोम शब्द जो है वो न्यून होता है। पहला विकल्प सही है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो ये निजवाचक सर्वनाम है, किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये शब्द के आदि में किया जाता है, आगे किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो झील जो है वो स्त्रीलिंग है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही आंसर है बंगाल गजेट। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? तो इसका सही आंसर है मलयालम। अगला क्वेश्चन है, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है, जैसे आया वैसे चला गया, तो एक दूसरे का संबंध है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही।
खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये दलपति विजय की प्रसिद्ध रचना है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। ये इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो दादी से चला नहीं जाता, यह भाववाच्य का उदाहरण है। गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो ये अमीर खुसरो का प्रसिद्ध कथन है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो हमें तत्सम शब्द बताना है। रुच्छ जो है वो तत्सम शब्द है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति में। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से 36 तक के क्वेश्चंस को करने के लिए हम सबसे पहले अनुच्छेद को पढ़ेंगे। आदिकाल से ही मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। हम जिसके सुख दुख हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, कृषक को कृषक जीवन से जितनी रुचि है उतनी अन्य जातियों से नहीं, लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही यह भेद, यह पार्थक्य मिट जाता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन सभी उसके अधिकार में आ जाते हैं। उसे मानो विश्व की आत्मा पर साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाते हैं। उनके सुख दुख हर्ष विषाद से ज़्यादा विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदना जगत अपेक्षाकृत विस्तार लिया होता है। सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्यापकता हो, उसका विश्व की आत्मा के साथ ऐसा सामंजस्य स्थापित हो गया हो कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने ही भाव प्रतीत होते हों। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव भावनात्मक दृष्टि से सर्वाधिक निकट है। उसका कारण है किसके? मानव के ही भावनात्मक दृष्टि से सर्वाधिक अधिक निकट है। मनुष्य के सर्वाधिक निकट इसलिए है क्योंकि वह एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के हर्ष विषाद का रहस्य समझ सकता है। तो इसका सही आंसर है 4th। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वास्तविक साहित्यकार वह है जो विश्वात्मा का सही स्वरूप हो, जो विश्वात्मा का ही स्वरूप हो। तो दूसरा विकल्प सही है। हर काम को देर से करने वाला, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। दीर्घ सूत्री को हम हर काम को देर से करने वाले को कहते हैं। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुगमन में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी अनुपम में अन धन उपम, अनुचित में अन धन उचित, अनिच्छा में अन धन इच्छा, अन का उपसर्ग प्रयोग हुआ है। विभाव के 2 प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार कौन से हैं? तो ये आलंबन और उद्दीपन विभाव के 2 प्रकार हैं। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो नदी जो है एक वचन है, घरों, लताओं और दर्शन ये तीनों बहुवचन शब्द हैं। दर्शन हमेशा बहुवचन शब्द में भी दर्शन ही लिखा जाता है, इसलिए ये भी बहुवचन है। तो एक वचन सिर्फ और सिर्फ नदी है। तो इसका सही आंसर हो गया 4th। ये टोटल थे 40 हिंदी के क्वेश्चंस यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूपीएसआई के 40 हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।